बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे शाका मलंगी की फुर्तियाँ। अमृतसरी कश्मीरी नवाज शरीफ की कश्मीर का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पर सहाफ़ियों के मशवरे। दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। अब तकरीर में जब बतानी है कहाँ है वो बाबा, वो खट से स्टेज पर नजर भी आ गया। साहब ने ना कैप्टन सफ्दर को कहा कि ये जो बाबा है ना इसको नचाओ, बेटी बुलाती है बाप। सबसे पहले जान लें कि नवाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है कि उठो देखो मैं कौन हूँ। 2016 में कश्मीर में वोट लेने के लिए ऐलान किया। आज कश्मीर में मोटरवेज, सड़कें, हाईवेज का जाल बनेगा। और फिर नून लीग को कामयाबी मिली, 5 साल हुकूमत की। आज वोट के लिए दोबारा फिर कहा। ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? 2016 में अस्पतालों का जाल बिछाने का ऐलान किया। छोटे छोटे अस्पताल बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे बड़े शहरों में। और देखें आज 2026 में इस्लामाबाद लेके जाते हैं, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, कई रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये मैं नहीं देख सकता कि अपने अवाम के साथ ये हाल हो, मैं नहीं देख सकता इसको। याद रहे 2021 में तहरीक इंसाफ जीती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में कश्मीर में भी हॉर्स ट्रेडिंग से पीटीआई वजीर आजम हटाकर कठपुतली लगा दी थी। मतलब पिछले 30-40 साल से कश्मीर पर सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग मुसल्लत है। पूरा खानदान जलसे में अजीबो गरीब हरकतें करता नजर आया। जैसे स्क्रीन पर देखें, एक बाबा जी को पकड़कर स्टेज पर लाया गया और मियां ने साथ ही अपने दामाद कैप्टन सफ्दर को बुलाया और कहा इन बाबा जी को कहें कि धमाल डाले। कैप्टन सफ्दर ने बाबा जी को धमाल डालने का कहा। बाबा जी को समझ न आई तो सफ्दर, जिसे सोशल मीडिया पर शाका मलंगी के नाम से याद किया जाता है, इसने खुद धमाल डालकर दिखाई कि ऐसे ऐसे करें। ये देखकर मरियम सफ्दर ने आवाज लगाई, देखो नवाज शरीफ को देखकर बाबा जी कितने खुश हैं। बाबा जी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। नचाओ, बेटी बुलाती है बाप कैप्टन सफ्दर को बुला के कहता है कान में कुछ। कैप्टन सफ्दर उस बाबे को जाके पकड़ के जबरदस्ती नचवाना शुरू कर देता है। वो बुजुर्ग आदमी है, उसको डांस करवा रहे हैं सिर्फ अपनी एक वीडियो के लिए। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज है। वो वैसे नीचे भी नाच ही रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश पे उसको स्टेज पे चढ़वा के नचवाया है और उसके ऊपर नवाज शरीफ खुश हो रहे थे। ये ना इनकी मेंटेलिटी इतनी सी है, ये शुगलिया खानदान है। शुगल याद रहे ये वही मरियम नवाज है जब मीनारे पाकिस्तान जलसे में मरियम की पिछली तरफ से नवाज शरीफ के ऊपर स्टेज पर कबूतर फेंके जा रहे थे, ताकि किसी कबूतर को नवाज शरीफ के हाथ पर बिठा कर कहा जाए कि देखो नवाज शरीफ से परिंदे भी प्यार करते हैं। और मरियम ने हैरानगी से आंखें फाड़कर जज्बाती होकर कहा था, ये कैसे हुआ? कबूतर नवाज शरीफ के हाथ पर कैसे बैठ गया? ने पीछे खड़ा किया वो तैयार करके। उसके बाद आप तकरीर में जब बतानी है कहाँ है वो बाबा, वो खट से स्टेज पर नजर भी आ गया और उसको डांस भी करवा दिया आपने। वो जो मरियम औरंगजेब साहबा कहती ड्राइवर का हुलिया देखा है, और अब वो बाबा का हुलिया, बाबा का हाथ पकड़ के डांस कर बाबा। तबसरे से पहले नवाज शरीफ की ख्वाहिश देखें। कहा मेरा दिल चाहता है कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुझे बनवा दे। और मैंने कहा तो देखो मरियम, मेरा दिल चाहता है, नवाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। वैसे नवाज शरीफ के साथ जुल्म भी कुछ कम नहीं हुआ। इसे फार्म 47 पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट तो छीन कर दे दी गई, लेकिन लंदन प्लान के मुताबिक वजीर आजम नहीं बनाया गया और ये उसी वक्त से शदीद सदमे में है। अब नहला धुलाकर कश्मीर इलेक्शन के एक जलसे में दोबारा खड़ा किया गया तो इसे अचानक याद आया कि मरियम शहबाज के लिए ये काम क्या मुश्किल है कि मुझे कश्मीर का ही वजीर आजम बनवा दें। याद रहे शहबाज शरीफ ही नहीं, इसे वजीर आजम मोहसिन नकवी और तो और फैसल वाडा भी बनवा सकता है, जिसने लंदन फरार से पहले नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट तैयारी का तरीकाकार बताया था। मरियम सफ्दर के काम देखें, इसका अब्बा साफ अल्फाज में कह रहा है मुझे वजीर आजम बनवाएं, जबकि मरियम ने इस बार भी इसे लॉलीपॉप देते हुए कहा जो भी वजीर आजम होगा असल वजीर आजम, तो जो भी वजीर आजम होगा असल वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अब्बा की सुपारी देकर खुद सीट हथियाने वाली अब्बा को इसी तरह से बेवकूफ बनाए रखती है। वाकई सियासत के जिस्म में दिल नहीं होता। आमिर मतीन ने कहा, नवाज शरीफ आजाद कश्मीर के वजीर आजम, मुझे धमकी लग रही है या ये तंज है क्या? फैसला करें। कहा नवाज शरीफ
अपनी लाहौर की सीट हार कर दफ्तर बंद करवा कर घर जाकर सो गए थे कि बंद करो इस दफ्तर को। ये इनके आखिरी अल्फाज थे। टीवी पर भी यही बताया गया था। ख्वाजा आसफ भी हार मानकर घर चला गया था। फिर ये लोग उठाए गए और इनके फार्म 45 जिस तरह से तब्दील किए गए, ये फार्म सियासी म्यूजियम में रखे जाएंगे कि फ्रॉड ऐसे होता है। जिस तरह से रिजल्ट तब्दील किया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरवाया गया, ये आइंदा तारीख की किताबों में पढ़ाया जाएगा। अब ये कश्मीर में भी वही करने जा रहे हैं। कश्मीर फ्रॉड से कश्मीर मसला मुतासिर होता है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। लगे रहो जाली अमृतसरी कश्मीरियों। एतजाज अहसन को सुने, कहा इनके वोट सिर्फ 19,000 थे, जिन्हें बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया, जबकि यास्मीन राशिद के वोट जो 1,19,000 थे, इन्हें कम कर दिया गया। कहा नवाज शरीफ के फार्म 45 की तस्दीक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद थी। कमर दिलशाद ने कहा नवाज शरीफ 6 फरवरी 2024 से वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने 6 फरवरी को इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारात में 1 अरब रुपए के इश्तहारात दिए। खबर लगवाई थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं। इस पर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था कि जनाब वजीर आजम तो वो बन गए हैं, अब इलेक्शन की क्या जरूरत। एक सोशल मीडिया सर्फ साजिद ने लिखा, शायरी शेर में कहना चाहता है कि कहीं का तो वजीर आजम बनवा दो। किसी ने मशवरा दिया नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने का शौक है, आजाद कश्मीर का न बन सका तो जाती अमरा को रियासत डिक्लेयर करके वहाँ का बना दें। मंसूर अली खान को सुने, कहा मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर अभी लाहौर में इलेक्शन करवाए जाएं तो नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से दोबारा हार जाएंगे। मैंने खुद फार्म 45 देखे हैं और मेरी बात नवाज शरीफ के करीबी लोगों से भी हुई है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उन्होंने इतराफ किया है नवाज शरीफ हर जगह से इलेक्शन हारे थे। स्क्रीन पर देखें एक ऐसा किरदार, अगर नून लीग की नौकरी मिल जाए तो ठीक, वरना ये खिदमत के फराइज सहाफत को गंदा करके सर अंजाम देता है और इसका काम भी वही है, झपटना पलटना, पलट कर लिपटना, लिपट कर चाटना। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। अब सारा आलम को सुने। जैसे इमरान खान था, 7 गोरियां दोस्त हों तो वो कहते हैं अल्लाह क्या बंदा यार, हम तो नहीं फंसा सके। ये तो देखो इस लेवल पे होती नहीं है कि मैं आपको ये बता भी नहीं सकता। मोहम्मद अकरम के मुताबिक अब सारा आलम के साथ बात करने वाली बड़ी शख्सियत वही है जिसने अमेरिकी खातून सहाफी का बॉयफ्रेंड बनने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था, मुझे पता है मैं मोटा हूँ, भद्दा दिखता हूँ, कद छोटा है, उम्र ज्यादा है, लेकिन क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगी। लिखा मैंने तारीख के औराक पलटे तो पता चला कि वो बड़ी शख्सियत नवाज शरीफ हो सकती है, जिनकी एक गोरी को फंसाने की कोशिश नाकाम हो गई थी। अमेरिकी जर्नलिस्ट किम बार्कर ने लाइव इंटरव्यू में ये रंगीन दास्तान सुनाई, फिर इस मौजू पर किताब लिखी, सुपर हिट फिल्म बनाई। फिल्म का नाम है विस्की टैंगो फॉक्सट्रोट।